सो गाइज वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ एक्स्ट्रावेगेंजा डे 2 ट्रेनिंग राइट। तो इसमें बात करेंगे हमारे बेहतरीन प्रेजेंट टीम जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ राइट, अमोल खिलारे सर। और उनसे पहले एक टेस्टिमनी दी गई थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ राइट। टेस्टिमनी थी आनंद चौहान की राइट। और उन्होंने एक एक्सीडेंट के अंदर अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे राइट। और उन्होंने ये बोला कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ ना तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास मेरे पास दोनों हाथ नहीं थे तब भी मैंने किया, तो कोई भी कर सकता है। मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और कसम से मेरे को गूज़बम्स आ गए थे वो स्टोरी सुन के। सो चलते हैं पार्ट 4 को आगे बढ़ाने के लिए। और अमोल खिलारे सर की ट्रेनिंग में मैंने कसम से मैं आपको बताऊं टू बी एग्जैक्ट मैंने करीब करीब 70 पॉइंट्स लिखे हैं राइट। एक सेकंड में देख लो राइट। 71 टू बी एग्जैक्ट राइट। 71 पॉइंट्स लिखे हैं और मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 71 पॉइंट बोलना आपको समझाना बहुत मुश्किल है। तो फटाफट से करेंगे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला जिम रॉन के बारे में कि व्हेन यू गो बैक से थैंक यू टू एवरीवन हु सपोर्ट यू। हमेशा जब भी आप इवेंट से वापस आए, जितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आप घर से बाहर गए, आपकी सब चीज़ें मैनेज करी, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके फादर, जो जो सब चीज़ें मैनेज करते हैं, सबको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बोला, इन नॉर्मल वर्ल्ड इट्स नॉट ईजी टू बिकम एंटरप्रेन्योर राइट। आपको मौका नहीं मिलता नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर। अगर आप देखेंगे तो अगर एक लॉयर है तो उसको अपना पहला केस लड़ने के लिए ज़िंदगी बीत जाती है राइट, उसको जल्दी मौका नहीं मिलता। अगला पॉइंट आता है लाइफ में बड़ा करना है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक है एंगर, दूसरा है हंगर। एंगर और हंगर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला फर्स्ट अर्न योर बेसिक्स राइट। हमेशा अपने बेसिक्स को कमाने की कोशिश करो, क्योंकि पहले प्रेजेंट तकलीफों को देख के ठीक करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट डेफिनेटली प्रेजेंट को भी बहुत मायने रखता है राइट। और अगला पॉइंट उन्होंने बोला जिंदा है तो जंग जारी है। ये मैं लाइफ में हमेशा फॉलो करता है, भाई जिंदा है तो जंग जारी है। अगला पॉइंट उन्होंने बोला व्हेन पीपल से नो डोंट ब्रेक रिलेशनशिप विद देम, दे विल फॉलो रिजल्ट्स राइट। कई बार ऐसा होता है हम लोग कस्टमर बनाते हैं, वेट लॉस कराते हैं लोगों को, और उस टाइम पे वो मना कर देते हैं हमें राइट, उनके किसी फैमिली रीज़न की वजह से, XYZ रीज़न की वजह से। और हमें उनसे रिलेशन नहीं ख़राब करने, हमें उनसे ना राम रहारी सब कुछ रखना है। राम राम सबसे चलती रहनी चाहिए भाई, किसी का हमने बुरा नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, तो राम राम चलती रहनी चाहिए। और जब ऐसा रहेगा तो एक टाइम के बाद जब लोग आपको फॉलो करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो उनको पता रहेगा कि यार ये बंदा ना ये बहुत लॉयल बंदा है और ये करा सकता है, मेरे को रिजल्ट दिला सकता है राइट। अगला पॉइंट उन्होंने बोला इफ़ यू लिसन टू रॉन्ग वॉइसेस यू विल मेक रॉन्ग चॉइसेस राइट। जब आप गलत आवाज़ों को सुनते हैं तो आप गलत निर्णय लेते हैं राइट। आठवां पॉइंट उन्होंने बोला समटाइम्स गुड पीपल गिव्स यू रॉन्ग एडवाइसेस विद राइट इंटेंशन। कई बार आपके घर वाले, आपके दोस्त यार सही इंटेंशन के साथ में आपको गलत एडवाइस दे जाते हैं। अक्सर जो लोग हर्बलाइफ करते हैं ना, उनको यही राय मिलती है कि मत करो, इससे किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, गुर्दे निकल के मुंह से बाहर गिर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। तो गलत वॉइसेस को से बचें। दूसरा, ऐसी वॉइसेस से बचें जो आपका भला चाहते हैं बट आपको गलत सलाह दे देते हैं राइट। नौवां पॉइंट, हर्बलाइफ गिव हिम अ चांस, नो वन गिव हिम अ चांस। क्योंकि अमोल खिलारे जॉब नहीं करना चाहते थे, उनका पढ़ाई में अकाउंट्स के अलावा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उनको चांस नहीं मिल रहा था कहीं से भी, तो उनको हर्बलाइफ ने एक चांस दिया और उन्होंने सब कुछ अपने आप को प्रूव करके दिखाया राइट। हर्बलाइफ गेव हिम अ होप। इन हिज फर्स्ट ईयर ही अटेंडेड बैंकॉक थाईलैंड एक्स्ट्रावेगेंजा। वो अपने पहले साल के अंदर बैंकॉक में गए थे थाईलैंड में एक्स्ट्रावेगेंजा करने के लिए, और इस साल हर्बलाइफ के 2 एक्स्ट्रावेगेंजा और बैंगलोर में ही हुए बैक टू बैक राइट। 11वां पॉइंट उन्होंने बोला समझ में और देखने में फ़र्क होता है, समझ में और देखने में फ़र्क होता है राइट। 12वां पॉइंट था अगर 30 साल भी लगता है इस टेबल पे पहुंचने में तो क्या जमेगा राइट। अगर 30 साल भी प्रेसिडेंट टीम बनने में लगे तो क्या एक बुरा है क्या भाई। लोग 30 साल बुढ़ापे तक अपनी नौकरी करते रहते हैं और नौकरी के आखिरी सालों में उनको लगता है यार क्या ही हमने नौकरी बिताई, जिंदगी बिता ली राइट। अगला पॉइंट उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रावेगेंजा में माइंड एक्सपेंशन होता है। इफ आई लर्न, इफ आई वर्क, इफ आई चेंज, इफ आई डोंट क्विट, आई कैन बी एट द राउंड टेबल। इफ आई लर्न, इफ आई वर्क, इफ आई चेंज और इफ आई डोंट क्विट, आई कैन बी एट द राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब प्रेसिडेंट टीम टेबल राइट। 14th पॉइंट, एक्स्ट्रावेगेंजा इज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट टीम। अक्सर बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंजा इज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट टीम। 15 पॉइंट बोला उन्होंने प्रेसिडेंट टीम यहाँ पैदा होते हैं और अकाउंट में दिखने में उसके लिए मार्केट में काम करना पड़ता है। प्रेसिडेंट टीम एक्स्ट्रावेगेंजा में पैदा होते हैं
बट उसके लिए उसको अकाउंट पे दिखने के लिए, हर्बलाइफ के आईडी पे दिखने के लिए आपको मार्केट में काम करना पड़ता है। 16 पॉइंट उन्होंने बोला हर्बलाइफ में ये 5 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से सिर्फ मैं 3 ही लिख पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हेल्थ, हैप्पीनेस और सेल्फ आइडेंटिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हैं, राइट। 17 पॉइंट उन्होंने बोला लुक एट योर फ्यूचर इन द स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल पीपल ऑन स्टेज। अपनी स्टोरी को हमेशा, जो लोग सक्सेसफुल हो गए और स्टेज से अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, उनकी आंखों में अपनी स्टोरी देखनी होती है, राइट। अगला पॉइंट इसी में सब पॉइंट है, व्हाट आर यू रेडी टू डू टू बिकम लाइक दिस। आप उस स्पीकर के जैसा बनने के लिए क्या कर सकते हैं। 18वां पॉइंट उन्होंने बोला द ओनली थिंग विच डिसाइड्स इफ यू कैन बी एट द राउंड टेबल इज यू। सबसे बड़ी रास्ते की रुकावट अपने रास्ते में आप खुद हैं, राइट। 19वां पॉइंट, लाइफ एजुकेशन में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा वी लर्न, वी इम्प्रूव, वी कैन बिकम बेटर, राइट। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे बेटर होते जाएंगे। 20वां पॉइंट था हर्बलाइफ सेज फ्रॉम द स्टेज बिल्ड इट बेटर। कोई भी दूसरी ऐसी कंपनी स्टेज से नहीं बोलती कि हम अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बेचते, हर्बलाइफ क्लियरली बोलती है। कोई भी कंपनी हेल्थ क्लेम्स करने से पहले डिस्क्लेमर नहीं देती, हर्बलाइफ देती है, राइट। तो ये बहुत ही लॉयल कंपनी है और बिल्कुल स्टेज से खड़े होकर हर एक सच्चाई बोलती है। 21वां पॉइंट उन्होंने बोला लाइफ एजुकेशन कम फ्रॉम पीपल हु आर ऑन स्टेज। जिंदगी की जो एजुकेशन है वो हमेशा स्टेज पे जो खड़े हुए लोग हैं उनसे आ जाती है। 22वां पॉइंट उन्होंने बोला लाइफ डजंट गिव पीपल हु नीड, राइट, लाइफ गिव टू पीपल हु डिजर्व। लाइफ में जिनको ज़रूरत होती है उनको नहीं मिलता, जो डिजर्व करते हैं उनको मिलता है। 23वां पॉइंट उन्होंने बोला टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 चीज़ों की, ऑफ योर पर्सनल चेंज, सेकंड ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर पर्सनल चेंज ऑफ योर लाइफ। 24वां पॉइंट था यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, डोंट ब्लेम योर पास्ट करंट सिचुएशन, फैमिली और बैकग्राउंड, डोंट ब्लेम इट, राइट। 25वां पॉइंट था योर प्रेजेंट सिचुएशन कैन आइदर बी एन एक्सक्यूज और रीजन टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या तो एक्सक्यूज बन सकती है या आपका रीजन बन सकती है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। 26वां पॉइंट था व्हेन यू जॉइंड हर्बलाइफ हिज स्पॉन्सर लेफ्ट विद इन 1.5 ईयर्स, राइट। पहले 1.5 साल के अंदर उनके स्पॉन्सर हर्बलाइफ छोड़ के चले गए थे और जाते जाते उन्होंने उनको भी बोला था कि भाई तू भी छोड़ दे, क्या करना है तेरे को हर्बलाइफ के अंदर, और सोचो उन्होंने छोड़ दिया होता तो कहाँ होते वो। अगला पॉइंट था 27th फाइंड अ स्ट्रॉन्ग वाई। अपना वाई, एक स्ट्रॉन्ग वाई अपना ढूंढना बहुत ज़रूरी है। 28वां पॉइंट उन्होंने बोला यू ऑल हैव योर वाइज इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में आपको वाई दिख जाएगा आपका, राइट। 29वां पॉइंट था टू इम्प्रूव योर विल, टू इम्प्रूव यू विल नीड टू चेंज योर सेल्फ, बिकमिंग योर सेल्फ एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। 30th पॉइंट था बिल्ड योर बिलीफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। उसमें सब पॉइंट था इट्स नॉट वट टेल्स यू अबाउट यू, इट मैटर्स वट यू से टू योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, आप अपने आप से क्या बोलते हैं ये मैटर करता है। 31वां पॉइंट था इट्स नॉट हु वी आर राइट नाउ, इट्स हु वी कैन बिकम इन फ्यूचर इज इम्पॉर्टेंट, राइट। ये मार्क्यूज की लाइन है। आज हम क्या है वो मैटर नहीं करता, फ्यूचर में क्या बन सकते हैं वो बहुत मैटर करता है। अगला पॉइंट था इन द फ्यूचर यू विल बिकम बेटर। जैसे जैसे आप अपने पे काम करते जाएंगे आप बेटर होते जाएंगे, भाई ये फिक्स्ड है। अगला पॉइंट था ऑल द प्रेसिडेंट टीम हैज सेम स्टोरी, ऑल प्रेसिडेंट टीम आर लाइक यू। हर प्रेसिडेंट टीम जो राउंड टेबल पे बैठा है वो आप ही की जैसी स्टोरी लेके बैठा है। जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन एंड यू विल गेट देयर, राइट। अगेन 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 उन्होंने 7-8 बार बोला था। 34वां पॉइंट 34th पॉइंट बोला था उन्होंने बिल्ड योर बिलीफ। उसमें सब पॉइंट्स थे कीप कमिंग टू ट्रेनिंग, यू विल रिलेट, यू विल नेवर नो विच स्टोरी विल इंस्पायर यू। उसी में सब पॉइंट सेकंड था एटीट्यूड, योर फर्स्ट 50% इन हर्बलाइफ डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड एंड रिमेनिंग 50% कम फ्रॉम द एटीट्यूड यू हैव, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी है बट उन्होंने बोला था कि आपके पास जो अभी 50% है उससे आपका हर्बलाइफ का बिजनेस मैटर करता है, बट वो 50% एटीट्यूड आप काम में कैसे लगाते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। 35th पॉइंट था इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल। अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं आप तब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगला पॉइंट था 36 पॉइंट इन्विटेशन प्रेजेंटेशन। सिर्फ यही 2 चीज़ें चलती हैं, इन्विटेशन प्रेजेंटेशन, इन्विटेशन प्रेजेंटेशन, यही सब चीज़ें चलती हैं सिर्फ। 37 पॉइंट स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव पीपल लुक एट अपॉर्चुनिटी इन पॉजिटिव वे एंड नेगेटिव पीपल लुक एट अपॉर्चुनिटी इन प्रॉब्लमेटिक वे, राइट। 38 पॉइंट था बी पॉजिटिव टवर्ड्स योर ओन सेल्फ, पॉजिटिव रहना है अपने खुद के लिए, राइट। इट्स योर अप्रोच फोकस व्हाट यू आर गुड एट,
आपकी अप्रोच क्या है काम को लेकर, आप जिसमें अच्छे हैं उस पर फोकस ज़्यादा करें। इन द प्रोसेस यू विल लर्न, जब आप प्रोसेस में रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। 41वां पॉइंट था एम्बिशियस माइंडसेट। एम्बिशियस आर पीपल हु हैव गोल्स इन देयर लाइफ। जो लोगों की लाइफ में गोल होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, राइट। थिंक बिग, अचीव बिग, डोंट लिमिट योर अचीवमेंट। छोटा सोच के अपनी अचीवमेंट को लिमिट ना करें। अगला पॉइंट था इसी में सब पॉइंट, ब्रेक योर मेंटल बैरियर। 43rd पॉइंट था compete with your own best last performance। आपकी लास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस से compete करना है। 44th पॉइंट, स्टोन क्वालिफिकेशन इज फॉर एम्बिशियस पीपल। जो एक्टिव सुपरवाइजर स्टोन होता है उसकी बात करी गई थी यहाँ पे। स्टोन क्वालिफिकेशन सिर्फ एम्बिशियस लोगों के लिए है। 45th पॉइंट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसमें सब पॉइंट पहला था टाइम लगेगा और लगेगा ही, काम करना पड़ेगा और चलेगा, ये दो चीज़ें थी। टाइम लगेगा, चलेगा, काम करना पड़ेगा, चलेगा, ये दो सब पॉइंट थे। 46वां पॉइंट था बिकम सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल टू अट्रैक्ट योर जनरेशन इन हर्ब लाइफ। आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा हर्ब लाइफ में, ताकि आपकी जो आने वाली जनरेशन हैं वो भी अट्रैक्ट हो सकें और वो सक्सेसफुल होने के बारे में सोचें भाई। 47 पॉइंट था एम्बिशियस पीपल आर रेडी टू डू वट एवर इट टेक्स। चाहे कुछ भी करना पड़े, एम्बिशियस पीपल उसके लिए काम करते रहते हैं। इफ़ वी डोंट वर्क हार्ड व्हाट विल वी डू। उन्होंने एग्जांपल लेते हुए बोला, भाई मेरे को अभी यहाँ स्टेज पे ना एक बंदा मिला, उन्होंने बोला आप इतनी सुबह सुबह कैसे उठ जाते हो? भाई अगर हम सुबह नहीं उठेंगे तो क्या करेंगे? हम इतना हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमारे पास करने के लिए है क्या? कुछ करने के लिए है ही नहीं हम इंडियंस के पास में। 49 पॉइंट, एम्बिशियस पीपल एंजॉय वर्किंग हार्ड, लॉन्ग आवर्स एंड मॉर्निंग बुक पीपल एज वेल। हमें सुबह बुक पढ़ना अच्छा लगता है भाई। स्ट्रेस हमारे लिए स्ट्रेस नहीं है, हमारे लिए हार्ड वर्क नहीं है, हमारे लिए तो मज़ा है ना उसको करने। 50वां पॉइंट था सचिन तेंदुलकर रिटायर होने के बाद भी क्रिकेट में है, उसके बाद भी करना यही है। हर्बलाइफ से रिटायर होने के बाद भी हर्बलाइफ ही करना है भाई। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी बंदा क्रिकेट ही कर रहा है, राइट, क्रिकेट ही खेलता है। फुटबॉल से रिटायर होने के बाद भी बंदा फुटबॉल ही खेलता है, राइट। 51वां पॉइंट, 51st पॉइंट था नोबडी इज बॉर्न विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, एम्बिशियस एटीट्यूड। बहुत पैदा नहीं होता भाई कोई लेके पॉजिटिव एटीट्यूड। 52nd पॉइंट था इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कंसिस्टेंट एफर्ट टू बिकम एम्बिशियस। एकदम से नहीं बनता कोई एम्बिशियस, समय के साथ में मेहनत करते करते एम्बिशियस बनते हैं आप। अगला पॉइंट है 52nd पॉइंट, बिकम इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग। मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। 53rd पॉइंट है बी रेडी फॉर टफ टाइम्स। मुश्किल समय आएगा और आएगा ही आएगा, तो उसके लिए आपको टफ बनना पड़ेगा और रेडी रहना पड़ेगा। 53rd पॉइंट, आर टफ टाइम विल टीच अस मोर। मार्क ह्यूज साहब बोलते थे कि हमारा बुरा समय हमसे सबसे ज़्यादा सिखाता है। 54th पॉइंट, लर्न टू हैंडल इमोशन, एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ हैंडल करना आना चाहिए हमें, राइट। अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। 55th पॉइंट था जिस चीज़ में हमें 30 कस्टमर बनाया उस चीज़ को करना बंद नहीं करना कभी भी। जिस चीज़ से हम 30 कस्टमर बनाएं उसको करना कभी बंद ना करें, इवन 30 कस्टमर बनने के बाद भी। 56 पॉइंट था सेलिब्रेट योर सक्सेस बट डोंट स्टॉप वट मेड यू अचीव इट। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है बट वो करना बंद नहीं करना है, क्योंकि सक्सेस हमेशा परमानेंट नहीं रहती, उसको परमानेंट बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 57 पॉइंट था यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू डोंट गेट रिजल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, इसको भी हैंडल करना आना चाहिए। 58 पॉइंट था देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, डू इट अगेन 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 एंड अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, राइट। 59 पॉइंट था यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मोर व्हेन यू आर गोइंग थ्रू चैलेंजेस। आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब चैलेंजेस आएंगे। 60th पॉइंट था व्हेन यू हैव चैलेंजेस, सबसे पहला टॉक टू योर स्पॉन्सर, सेकंड टॉक टू पीपल हु आर गेटिंग रिजल्ट, थर्ड हैव ग्रेट एनर्जी व्हेन यू गिव इन्विटेशन। चाहे कुछ भी हो भाई, कितना भी सरदर्द हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, इन्विटेशन हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से सामने की मदद करने के लिए, सामने वाले की मदद करने की सोच के देना होता है, और ये सोचना होता है कि वो हमारा प्रेसिडेंट टीम मेंबर है, राइट, आने वाला प्रेसिडेंट टीम मेंबर है। 61st पॉइंट उन्होंने बोला यू नेवर नो विच डीएमओ एक्टिविटी विल गिव यू डायमंड इन बिजनेस। 62nd पॉइंट यू जस्ट नीड टू डू इट विद एंथुजियाज्म, राइट। 63rd पॉइंट हैंडलिंग फैमिली, अब अपनी फैमिली को बहुत ध्यान से केयर करना पड़ता है। टॉक शेयर योर पैशन फॉर फ्यूचर, अपनी फैमिली से ना, अमोल खिलाड़ साहब ये बोल रहे थे कि मैंने अपने फादर से 1 साल मांगा था कि मुझे 1 साल दे दो, मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा। 1 साल बाद बोला मुझे 1 और साल दे दो, 1 और साल, ऐसे कर करके उन्होंने अपने फादर से टाइम मांगा, आज वो सक्सेसफुल हैं। तो टॉक शेयर योर पैशन फॉर फ्यूचर। सेकंड आस्क परमिशन, 1 साल दे दो, 1 साल दे दो। डोंट आर्ग्यू,
कभी भी आर्ग्यू ना करें फैमिली से, क्योंकि अगर आपको सक्सेस मिल भी गई तो आप किसके साथ शेयर करोगे उसको। 64 पॉइंट था, योर फैमिली कैन बी नेगेटिव फॉर एनी रीजन। आपका परिवार किसी भी रीजन के लिए नेगेटिव हो सकता है, राइट। अगला पॉइंट जो उन्होंने बोला 65 पॉइंट, इफ योर फैमिली डोंट सपोर्ट यू डोंट एक्सपेक्ट देयर सपोर्ट। अगर आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भाई उनका सपोर्ट एक्सपेक्ट भी मत करो, बिल्ड इट योर वे, आपके तरीके से बिजनेस को बिल्ड करो। 66 पॉइंट उन्होंने बोला, बी रेडी फॉर नेगेटिव पब्लिसिटी। हर्बलाइफ की आज बहुत तारीफ हो रही है, आईपीएल में हर्बलाइफ स्पॉन्सर था, बहुत ज़्यादा तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, बट हर बार हर कंपनी का कोई ना कोई ऐसा समय ज़रूर आता है जिसमें जो लोग तारीफ कर रहे हैं वही बुराई भी करते हैं, राइट। तो हमेशा नेगेटिव टाइम के लिए, हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए तैयार रहना है, क्योंकि कोई ना कोई आपकी टांग खींचने के लिए ज़रूर बैठा होता है। 67 पॉइंट उन्होंने बोला था, व्हेन यू सी नेगेटिव आर्टिकल इन न्यूज़पेपर टेयर द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड फ्लश इट, राइट। हर्बलाइफ की बुराई अगर कहीं भी दिखे भाई उसको फाड़ो, जाके फ्लश करो और काम पे लग जाओ, राइट। 68 पॉइंट उन्होंने बोला, बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार हो और किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो। 69 पॉइंट उन्होंने बोला था, माइंडसेट फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। पहला पॉइंट उन्होंने बोला, सब पॉइंट इसमें, वर्क हार्ड। सेकंड, टेक केयर ऑफ योर एनर्जी। थर्ड, ऑलवेज रिमेंबर थिंग्स विल कीप चेंजिंग। हमेशा चीज़ें बदलती रहेंगी। अगला पॉइंट इसी में सब पॉइंट था, व्हाट इज वर्किंग टुडे मे नॉट वर्क टुमारो। रिजल्ट आर रिवॉर्डेड नॉट वर्क। आपका जो रिजल्ट आता है वही उसी का रिवॉर्ड, उसकी तारीफ की जाती है, आपके काम को तारीफ नहीं मिलती कभी भी। व्हाट कैन यू डू टू ग्रो। ग्रोथ माइंडसेट पीपल वर्क ऑन देमसेल्फ इन बिजनेस। ग्रोथ माइंडसेट के लोग बिजनेस में मेहनत करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, तभी वो ग्रोथ हासिल करते हैं। अगला सब पॉइंट इसी में है, पीपल हु आर सक्सेस माइंडेड व्हेन दे अचीव गोल्स दे हेल्प अदर पीपल अचीव देयर गोल्स। जब सक्सेसफुल पीपल अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं तो वो अपने नियर में अपने डाउनलाइंस को सक्सेस अचीव कराने के लिए, उनके गोल्स अचीव कराने के लिए मदद करते हैं। जिनकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरी वजह से उनका घर चलना चाहिए, ये एटीट्यूड रखना है। जिनकी वजह से मेरा कर्जा चुका है, मेरी वजह से उनका कर्जा चुकना चाहिए। जिनकी वजह से मेरे बच्चे सबसे बेहतरीन स्कूल में जा रहे हैं, मेरी वजह से उनके बच्चे बेहतरीन स्कूल में जाने चाहिए, राइट। जिनकी वजह से मेरे पिताजी का लोन चुका है, उनकी वजह से मेरी वजह से उनके पिताजी का लोन चुकना चाहिए, तब आप लीडर कहलाते हैं। 71वां पॉइंट, 71st पॉइंट उन्होंने बोला, मोर देन व्हाट यू अर्न इज हु यू बिकम। आप कितना पैसा कमाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप क्या बन जाते हैं वो कमाते वक्त, राइट। कमाया है साला मेहनत करके, फोकट में नहीं मिला, राइट। एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए, ये मेहनत करके कमाया है हमने, फोकट में नहीं दिया हमें किसी ने, राइट। तो ये थे 71 पॉइंट अमोल खिलाड़ी सर की ट्रेनिंग से, और कसम से ये ट्रेनिंग गूज़बम्प देने वाली थी और मेरा माइंड बिल्कुल इसने फ्लिप कर दिया था, राइट। सो अभी बाकी है इसमें हमारे पास में लास्ट पार्ट, डे 2 एक्स्ट्रावेगेंजा ट्रेनिंग का पार्ट 5। तो बने रहें व्लॉग में, उसको भी आज ही शूट कर लेता हूँ मैं यार, मेरे बस की नहीं है इतने डेली, क्योंकि मेरे पास और भी व्लॉग क्रिएट करना है ना। तो अगले व्लॉग में जल्दी ही मिलते हैं।